अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आज मुझे बात करनी है जो हालिया सूरत हाल डेवलप हो रही है, ख़ास करके ईरान में। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से ईरान में जो इस्लामी जमहूरिया ईरान का जो इनकलाब आया था, इनकलाब ईरान की बात करते हैं तो खुमैनी साहब ने शाह ईरान का तख्ता उलट करके वहाँ पर हुकूमत संभाली थी, और उसके बाद से अब तक जो सूरत हाल बड़ा घुटन का माहौल और वहाँ पर मौजूद है। आज की अगर हम बात करें खसूसी तौर पर 29 जनवरी के बाद, 29 दिसंबर के बाद, सॉरी, 29 दिसंबर के बाद जो सूरत हाल डिवेलप हुई, वहाँ पर हंगामा आराई, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज, एहतजाज के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर हुकूमत ने जो वहाँ की मुक़तदरा थी उन्होंने अटैक किया, लोगों के ऊपर बड़ा जानी नुकसान हुआ, और वो फिर मुजाहिरे जो हैं वो पूरे मुल्क में फैल गए। लेकिन अब जो है अमेरिका ईरान के ऊपर और ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर अपना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आते हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो है वो हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, जबकि अमेरिका का ये कहना है कि ईरान के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त वो आज़ादी के बहुत करीब हैं। तो इस सारी सूरत हाल को इस पैराए में अगर हम देखें कि ईरान में जो हालिया एहतजाज हो रहे हैं और ये खौफनाक जो नुकसानात, जानी नुकसान जो हो रहा है, उसके ऊपर इसके असरात क्या मुरतब होंगे। मैं अगर बात करूं कि इसराइल ने 24 जून 2025 को जब अटैक किया था ईरान के ऊपर, ईरान की जो फ़ौजी एलीट थी, फ़ौज की जितनी भी एलीट थी, उसका बड़ा नुकसान किया था, और उसका जो असर है वो नज़र आया। उसके बाद फिर ईरान के 12-13 दिन की वो जंग रही और बड़ी मुश्किल के साथ वो फिर सूरत हाल थोड़ी काम डाउन हुई। ईरान ने अमेरिका या इसराइल की जानिब से किसी भी हमले की सूरत में अब क्या रद्द-ए-अमल देना है, या ईरान आज की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जैसे भी सूरत हाल डेवलप होती रही है, ट्रंप जो हैं प्रेसिडेंट, अमेरिका के सदर जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर किसी भी मुमकिन सूरत हाल पर हम अटैक कर सकते हैं, और इसको पीछे से बैक करें। और अमेरिका की अगर हिस्ट्री देखें पिछले, अगर गुज़िश्ता 1-1.5 माह के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठवाया और सॉर्ट ऑफ किडनैपिंग जिसको आप कहते हैं कि वो उसने ये बयान दिया कि ये किडनैपिंग है, अगवा किया गया सदर मदों ने। और इसी तरीके से अब वो बात कर रहे हैं कि हम सोमालिया के हवाले से कि वहाँ उसके ऊपर भी, और इसी तरीके से वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम। और फिर एक और चौधराहट वाली बात की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि ये मैं ही हूँ, सदर जो है ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि मैं ही हूँ कि जो कि इस मामले को क्लोज़ कर सकता है, अदरवाइज़ कोई और चाराकार नहीं है। बहरहाल जी, अब ये क्या सूरत हाल है पाकिस्तान 24 जून 2025 में तो अमेरिका के साथ भी था और उस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, क्या किस तरीके से हम आगे चल रहे होंगे, इस तमाम सूरत हाल पर। और आज ख़ास करके जब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ईरान हमसे बातचीत कर रहा है और उसने रिक्वेस्ट की है बातचीत करने की, और इसी तरीके से ईरान के जो कम्युनिकेशन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ चल रही है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे डॉक्टर अकमल सुमरो साहब, माहिर सियासियात हैं और बेहतरीन ज़बरदस्त एक पर्सन है जिसको हम समझते हैं कि वो इस तमाम चीज़ के ऊपर, इस डायलेक्ट के ऊपर वो अपना जो है ना अपना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। जी, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकमल सुमरो साहब। बहुत ज़बरदस्त, मैंने पहले भी जैसे कहा कि ये नज़र रखते हैं ईरान की जो मुल्की और गैर मुल्की जो सूरत हाल है उसके ऊपर, बैन अवी जितना भी मामला है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 12 दिन से एक सूरत हाल डेवलप हुई हुई है। ये पहले भी रही जब इसराइल ने अटैक किया था 24 जून 2025 को ईरान पर।
अब उसी तरीके से अब ये तो एक इंटरनल मामलात हैं कि वहाँ पर कुछ मुज़ाहरे हुए और वो मुज़ाहरे बिला इश्तियाल उसके अंदर चले गए, और अब पिछले 2 दिन से ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि वहाँ पे घरों को आग भी लगाई जा रही है। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये लोग अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि ईरान की जो मुक़तदरा है वो ये कह रही है कि गैर मुल्की जो है वो यहाँ पर आए हैं और वो हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी और फसाद फैला रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, आप किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, हमें बुनियादी तौर पर ना इन एहतजाज की जो कॉज है उस पर बात करनी चाहिए कि ईरान की आवाम के ऊपर ये दबाव है कि महंगाई की वजह से उनका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इस फैक्ट को आयतुल्लाह खामनाई ने भी तस्लीम किया है, ईरान की हुकूमत ने भी तस्लीम किया है, और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए, वादे भी किए। अब मामला ये है कि ईरान इस महज पर कैसे पहुंचा है कि ईरान का एक जो अमेरिकी $1 है वो 14 लाख रियाल के बराबर हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ने, यूरोप ने और इत्तेहादियों ने मिलकर ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं कि ईरान आजादाना तौर पर दुनिया के साथ, किसी भी मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर सकता। अब जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर सकता, उसके पास सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, वो आजाद मंडी के अंदर तेल नहीं फरोख्त कर सकता, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं हो सकती, उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। कोई ऐसा मुल्क जिसके अमेरिका के साथ या यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकता। तो मुझे बताएं, जब अमेरिका की ये पॉलिसी है कि एक मुल्क को आइसोलेट कर दिया जाए और उसके ऊपर मौशी पाबंदियां लगा के उसके दबाव बढ़ाया जाए, तो बुनियादी तौर पर सवाल तो फिर ये उठता है ना कि इस महंगाई और इस अफरियत का जो बुनियादी जिम्मेदार है वो अमेरिका है। सही है। अब ईरान के अंदर जो इस वक्त एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं उसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि ईरान के अंदर इन एहतजाज के अंदर एक ग्रुप वो है जो कि एंटी गवर्नमेंट एहतजाज कर रहा है। सही है। इसकी फुटेजेज हमें बैन-अल-अक़वामी मीडिया के ऊपर नजर आ रही है। सही है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। उसी तर्ज का एहतजाज जिसको हम फिगर नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते कि ये किस चीज का एहतजाज है, वो एहतजाज नहीं है, वो हमदर्दी की रैलियां हैं जो कि ईरान की हुकूमत और ईरान के सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक है कि वो रियासत ओके। के साथ खड़े हैं, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। वो लाखों की तादाद में लोग हैं। अब अगर लाखों की तादाद की इस वाली रैली को, जलसे को आप एहतजाज नाम दे के कहें कि ये रियासत के खिलाफ या ईरान के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो मुझे बताएं ये क्या दुरुस्त अमल है? और अभी कल ईरान के वजीर खारजा ने, अब्बास इराक्ची ने जी जी। बाकायदा तौर पर ये बताया है कि इस वक्त इन मुजाहिरों के अंदर पूरे ईरान में 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जो मोसाद के एजेंट हैं, जो सीआईए के एजेंट हैं। उनको हदफ ये दिया गया है कि वो मुजाहिरों के अंदर, एहतजाज के अंदर घुस के और ये तो गुज़िश्ता 100 साल की तारीख नहीं है, कैलेंडर वक्त की तारीख है कि अमल तकरीबों को, एहतजाज को मस्जिद के ऊपर हमले करे, क्लब के ऊपर हमले हो रहे, मार्केट के ऊपर हमले हो रहे, उसको ईरान की हुकूमत, ईरान की बात कर रही है, सपोर्ट करने के लिए नाज़रीन, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डॉक्टर साहब की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने कोऑर्डिनेटर से कि ज़रा दोबारा से कॉल मिलाएं ताकि बात हमें ठीक से सुनाई दे सके डॉक्टर साहब की। जी डॉक्टर साहब जी, कॉल ड्रॉप हो गई थी जी, प्लीज़ दोबारा से बताइएगा। आप अपना तर्जिया पेश कर रहे थे पाकिस्तान ईरान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर। अब मामला ये है कि ईरान के जो दाखिली मामलात हैं, अमेरिका को बैनुल-अक़वामी सिस्टम के तहत ये कानूनी, आईनी और इखलाकी हक ही नहीं पहुंचता कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने की धमकियां दें मुस्तकिल तौर पर। सही है। और ये अमेरिका का और ट्रंप का न सिर्फ गैर जमहूरी रवैया है, ये तो हिटलर पर मबनी वो रवैया है
जो जिसका वो इजहार कर रहे हैं वेनेजुएला की सूरत में भी किया, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ईरान बिल्कुल, पर अटैक करने बिल्कुल। के ऐलान की सूरत में भी वो कर रहे हैं। और अब वो ईरान को बार बार धमकियां दे के अपनी फौज को टास्क दे रहे हैं कि मुझे प्लान बताओ कि ईरान के ऊपर अटैक कैसे करना है। वजह क्या है? वजह ये है कि अमेरिका इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर ईरान के अंदर इंटरवीन करके इस हुकूमत को न सिर्फ करना चाहता है बल्कि वो अपने पूरे इंस्टॉल करना चाहता है। और इब्तदाई फेज में इन्हीं मुजाहिरीन में अभी आपकी चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, जी। टीवी चैनल पे रिपोर्ट किया है कि वो मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि पहले तो हम एहतजाज कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ, सही है। पहले हम एहतजाज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जी, जी। महंगाई के खिलाफ, लेकिन अब हम एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका और ट्रम्प के खिलाफ कि वो कौन होता है हमारी दाती ओके, मामलात के अंदर। ओके। लेकिन अब होता है जी, जी। खबरें। लेकिन डॉक्टर साहब वेस्टर्न मीडिया तो ये इन तमाम एहतजाजात को वो एक अजीब सी सूरत हाल बना के मंजर कशी कर रहा है कि ये तमाम लोग निकले हुए हैं कि ईरान के खिलाफ, ईरानी हुकूमत के खिलाफ। उसकी वजह है ना, जी, देखिए जी। जो बैन अवी मीडिया है वो दुनिया की 5 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंट्रोल है। वो चाहे बीबीसी बीबीसी कंट्रोल करती है। हुकूमत का जो मौकफ होगा हुकूमत बरतानिया का, वही बीबीसी का मौकफ होगा। CNN हो गए, स्काई न्यूज हो गए और दीगर अमेरिकी और यूरोपियन मीडिया हो गया, वो सारा कतार और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंडर कंट्रोल होता है। जी, बिल्कुल। उनका डायरेक्ट नेक्सिस है उन असला बेचने वाली कंपनियों के साथ जो हमेशा इस बात की ख्वाहिश बन रही है कि दुनिया के अंदर जंगें मुसल्लत की जाए, जंगें मुसल्लत करके असले को फरोख्त किया जाए और असला फरोख्त करके भारी मुनाफा कमाया जाए। वो सही। ईरान से उनको कोई हमदर्दी नहीं है। और ईरान का पर्टिकुलर मैटर तो ये है, मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त वाहिद ईरान मुल्क है जो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका के आगे एक बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है। किस लिए बैरियर बना रहा है? कि ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट था, जो 2005 में जिसको नाफिज करने का आगाज किया गया था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर और ग्रेटर इसराइल मिशन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। और इसराइल ने जब गुज़िश्ता बरस भी और अमेरिका ने गुज़िश्ता बरस भी जब ये अटैक किया था ईरान के ऊपर और उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर, वहां तो ये किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुकदमा दायर होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वहां पर खड़े होके अमेरिका को जो है न सिर्फ लान तान की जाती है, उनको ये पावर कराया जाता कि आप कैसे किसी मुल्क के सही है। ताकत का जोन है और आप इसराइल को इस खित्ते के अंदर करना चाह रहे हैं, इसीलिए कि आपको ईरान खटकता है। ईरान के रिसोर्सेज पर आपकी मल्टीनेशनल कंपनियों की रसाई उस लिहाज से नहीं है जैसी आपकी दीगर ममालिक में। और मैं यहाँ पर सलमान साहब एक बात जरूर करना चाहूंगा। जी, जी। ईरान के जो हमसाय ममालिक हैं चारों तरफ, जी, जी। सारे मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन ये सारे मुसलमान ममालिक जो है इस वक्त अमेरिकी पेरोल पर है और बिल्कुल खामोश होकर ये तमाशा देख रहे हैं। मुझे बताएं, ट्रंप ने 3 दफा धमकी दी है, कितने मुस्लिम ममालिक थे कि वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं करने देंगे किसी की तरफ से। खाली बयान जारी करना कि मामला तय कर लें। आज ट्रंप ने ये बयान दे दिया कि ईरान की हुकूमत ये चाह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे साथ बात करें, तो जाहिर बात है ईरान की हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि उसके अवाम का और लोगों का कत्लेआम कराया जाए। सही है। वो क्यों चाहेंगे कि उनका कत्लेआम कराया जाए? वो तो कहेंगे कि एक भैंसा है, एक भेड़िया है जो चढ़ दौड़ने की ख्वाहिश मत के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब कता कलामी माजरत, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ यहाँ पर अगर इजाज़त हो तो, ये कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि यकीनन ईरान के इर्द गिर्द सारे इस्लामी ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी अगर हम बात करें जून 24 2000 जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान स्टूड फर्म विद ईरान, अगर आपको याद हो, अगरचे वो ऑफिशियल नहीं था बट अभी तो ऐसे भी है ना। जी, जी। इस वक्त भी आज के दिन तक चीन ईरान के साथ खड़ा है, जी, जी। रूस ईरान के साथ खड़ा है, जी। उन्होंने बयानात जारी किए हैं। चीन मुसलसल उसका वजारत खारजा बयान जारी कर रहा है, सही है। ये जारियत है, ये अमरीकी जारियत नहीं होनी चाहिए। और ईरान के दाखिले मामला है उसकी कुछ सख्त करेगी। अकाउंटेबिलिटी जो है आप आयतुल्लाह खामनेई की करना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी आप ईरान के प्रेसिडेंट और उसकी
क्यों आइसोलेट करते जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसके लेकिन बहुत अच्छी तरह पता है कि ईरान दाखिली तौर पर इस वक्त वो है जो मैंने ये समझ रहे हैं कि हम पैराशूट तरीके से ईरान के अंदर दाखिल होंगे और उसका सारा कुछ मिलिया मेट करके और चुप करके अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये वाइबल है? क्या ये वाइबल है कि कल मैं खुर्शीद कसूरी साहब को सुन रहा था, जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वही कह रहे थे कि मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ वाइबल नज़र नहीं आती कि कोई पैराशूटिंग हो और वो नज़र आ रही। भाई देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा है या बेसिस है, मिलिट्री बेसिस जी जी, है, वो कतर के अंदर है ना। ठीक है। तो पहले भी जो इन्होंने B-2 जहाज उड़ा के और यहाँ पे आके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बमबारी करके और वो वापस चले गए थे, उसमें कतर की मिलिट्री बेस ने रोल प्ले किया था ना। हम्म। या आपको सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है, या उधर बहरीन है, या ओमान है, और इधर पीछे आके अजरबैजान है, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तुर्की है, और आप थोड़ा सा आगे आ जाए आर्मीनिया है। इन्हीं ममालिक और इन्हीं जगहों के ऊपर मिलिट्री बेसिस है ना अमेरिका की। जी जी। अब अमेरिका इन मिलिट्री बेसिस के जरिए से ईरान के ऊपर अटैक है, तो फिर सबसे पहले तो फिर मुजरिम बहुत प्यारा तो मुसलमान भाइयों को सही है। तो ये भाई तो होता ये है कि अमेरिका ने से अटैक करेगा, इधर से मिलिट्री अटैक होगा। इसीलिए तो ईरान ने ये कहा कि अगर हमें ये भी पता चला कि अटैक होने लगा तो हम सेल्फ डिफेंस के अंदर इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे और एक देश के ऊपर भी अटैक करेंगे जहां से अमेरिकी जहाज उड़ते हैं। अच्छा, जैसे ठीक अंडरस्टैंड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल जो भी है, ईरान यकीनन उसको सेल्फ डिफेंस का ये जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, वो तमाम ममालिक को इस चीज़ कहा कि अगर वो अपने डिफेंस के ऊपर जा सकता है, कोई भी अगर गैर मुल्की अगर उसके ऊपर नबर्द आजमा होता है तो वो अपना डिफेंस कर सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि अब ये जो बात हो रही है कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि हम बातचीत करना चाहते हैं, उसको आप किस पैराए में देखते हैं? देखिए, ये तो ईरान की एक बहुत अच्छा बड़ा मूव है। ओके। ईरान किससे बात करना चाहता है? अमेरिका से। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। ओके। क्योंकि अमेरिका को अभी भी ये बात मालूम है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होना, तबाह होना, वो मौजूद है। सही। ईरान ने जब ये ऐलान किया है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो इस बात पर मुज़ाकरात है। अगर इस बात पर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कोई थर्ड कंट्री जो है वो मीडिएटर बनता है इसके अंदर, तो उसका पहला इमीडिएट असर ये होगा कि बैनुल अक़वामी मीडिया, यूरोप और अमेरिकी मीडिया के ऊपर जो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े हैं ना, वो बंद हो जाएगा। ओके ओके ओके। दूसरे नंबर पर क्या होगा? ट्रंप जो बार बार जो है वहां पर क्यास पैदा करके और मोसाद और CIA के एजेंट्स के जरिए से वहां पर मकामी तौर पर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं और तशद्दुद तहरीक के अंदर दाखिल करना चाहते हैं। अब उसमें दूसरा नुक्ता आम ये है कि अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया जो रोजमर्रा की बुनियाद पर ईरान के ऊपर सुबह दोपहर शाम खबरें जारी कर रहा है, खबरें नशर कर रहा है और एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ईरानी अवाम के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, वो रुक जाएगा। तीसरा, जो ट्रंप जो है वो बार बार धमकियां दे रहा है, फौज कुशी की बात कर रहा है कि फौज कशी हम करेंगे और फौजी चढ़ाई कर देंगे और हम अटैक करेंगे और हम टारगेटेड अटैक करेंगे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करेंगे, वो बंद हो जाए। और CIA और मोसाद के जो एजेंट्स ईरानी अवाम के अंदर दाखिल होकर कौमी कॉज के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भी डीमोटिवेट होंगे कि उनको भी ये मैसेज जाएगा कि अभी बैनुल अक़वामी सतह पर ये अमेरिका की तरफ से हालात बदल गए। सही है। तो होगा क्या? होगा ये कि अगर इस वाली चाल से ईरान अमेरिका को टैप कर लेता है, तो होगा क्या कि दाखिली तौर पर ये जो तहरीक चल रही है, एहतजाज चल रहा है, इसमें थोड़ी ठंडक आएगी। सही है। और ईरान को रिलीफ, जब भी ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करता है तो ईरान को पहला रिलीफ ये मिलता है कि जो ट्रेड सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, अमेरिका वो उठा लेता है। और जब आप देखें, ईरान गुज़िश्ता 45 बरस से बदतरीन पाबंदियों के बावजूद सर्वाइव कर रहा है। जी। आज आप तेहरान में दाखिल हो ना, तो आपको तेहरान ऐसे लगेगा कि कोई दुनिया का जदीद तरीन शहर है। वहाँ की इमारतें, वहाँ की सड़कें, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज बैनुल अक़वामी तकाज़ों के बिल्कुल मुताबिक।
और ईरान इस कुर्रा अर्ज के ऊपर कोई नया मुल्क नहीं है। गुज़िश्ता 5000 बरस की उसकी कदीम जी तहजीब हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ईरानियों ने कभी भी बैनुल-अक़वामी हमला आवर जो है उनको टिकने नहीं दिया। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईरान के अंदर जो है ईरान की अवाम इस बड़े लेवल के ऊपर बगावत कर दे या कुछ कर दे कि जिससे बैरूनी ताकतों को सपोर्ट मिले और वो आके वहां पर इंस्टॉलेशन। बिल्कुल सही है। तो ईरान की अवाम बहुत बाशऊर है, बहुत समझदार है। मसला ये है कि उसको स्टिग्मा कर दिया अमेरिका और यूरोप ने एक पर्टिकुलर सेक्ट के साथ, रिलीजन के साथ। क्योंकि अगर ये वाला जो सिस्टम है, जो एक रिलीजियस, जिसको आप थियोक्रेटिक स्टेट जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगरचे थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अमेरिका और यूरोप तोड़ना चाहता है। अगर अमेरिका और यूरोप ईरान के तनाजुर में इसको तोड़ना चाहता है तो फिर इसराइल थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। वो तो है ना, वो वहां तो भी तो सहूनियत है। जी हाँ, जी हाँ, जी वहां हाँ। पे भी सहूनियत है ना। तो वो सहूनियत जो है वो इंसानियत के लिए बका का जरिया है, और यहाँ पर जो मजहब है ये इंसानियत के लिए खतरे का जरिया है। ये बड़ा अलार्मिंग है जी, बड़ा अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है पूरी। प्यार है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसी ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब ये क्लोज़ करना है प्रोग्राम। मुझे अब ये जानना था कि पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने आपसे, मैं अगेन बात करूंगा कि 2025 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग विद ईरान। कहीं पर बहुत अच्छे से मामलात हो रहे थे। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इराक़ी साहब, वो पाकिस्तान आए। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी उनका जो है वहाँ पर गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं, या पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है या होनी चाहिए? आपकी नज़र में क्या इसका व्यू पॉइंट है? पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। कमज़ोर पोजीशन और पर है। पाकिस्तान की दाखिली तौर पर मुआशियात इतनी ताकतवर और मजबूत नहीं है कि वो किसी और मुल्क को जाके हेल्प आउट करे। ओके। नंबर वन। नंबर टू, देखें ईरान के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात के ऊपर जहां अमेरिका की मुदाखलत होती है पाकिस्तान स्टेप बैक कर जाता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। 15 बरस पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ। जी। आज तक वो गैस पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल नहीं हुआ। वो ऐसे ईरान ने अपनी साइड पर पूरी गैस की पाइपलाइन बिछा ली, पाकिस्तान आज तक नहीं बिछा सकता। क्यों नहीं बिछा सकता? वो खटाई में पड़ा हुआ है जी मंसूबा। नहीं, खटाई में नहीं पड़ा हुआ, दबाव है ना, वो नहीं कर सकते। सही। पाइपलाइन नहीं डाल सकते, और मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने जुर्माना भरना है अगर वो बर वक्त वो पाइपलाइन मुकम्मल नहीं करते, तो नहीं हो रहा काम। तो ईरान को भी इस बात का अंदाजा है, ईरान को भी अच्छी तरह अंदाजा कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर किस हद तक ईरान के साथ है या नहीं है। सही। जिस तरह से बाकी मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी है। सिफारती बयान जारी करना, वो जारी कर देना, वो एक सिफारती जिम्मेदारी है। दैट्स इट। प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं वो एक अलग चीज। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी वैसे हमें करना क्या चाहिए? मतलब अब आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन जाती है मुक़्तदरा की तरफ, मुक़्तदरा यकीनन देख रही होती है प्रोग्राम को, तो आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए हमें पाकिस्तान को? कैसे इसमें सबसे अहम और बुनियादी नोयत की जो चीज़ है वो ये है कि ईरान के इर्द गिर्द जितने हमसाया ममालिक हैं उनको मोबिलाइज किया जाए। अब पाकिस्तान ये काम खुद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर का हिस्सा जो है वो ईरान के साथ लगता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान को साथ नहीं ले सकता। इसी तरह जो है वो उधर बहरीन है, ओमान है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, तुर्की है, आर्मीनिया है, अजरबैजान है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है वो तुर्की कर सकता है। ओके। तुर्की जो है वो मुस्लिम ममालिक को मोबिलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर यूनानिमसली कोई स्टेटमेंट जारी करे। यूनानिमसली स्टेटमेंट जारी करने के लिए जरूरी है कि आप जब तक ईरान के इर्द गिर्द रिंग ऑफ प्रोटेक्शन नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये जहरियत के रवैये यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से होते रहेंगे। और चीन और रूस जो है वो कभी भी इस वक्त भी कभी बराह रास्त जंग के अंदर शामिल ही नहीं होगा, क्योंकि रूस तो खुद 2-3 बरस से एंगेज है यूक्रेन के। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही। चाइना जो है उसकी वैसे ही वो नॉन मिलिट्री पावर के ऊपर बिलीव रखता है, वो
कहीं इंटरवेंशन नहीं करता, दुनिया में किसी मुल्क में उसने कोई जंग नहीं की ना लड़ा, हम्म। वो ज्यादा से ज्यादा असला फराहम कर सकता है। चाइना और रूस क्या कर सकते हैं कि जदीद असला ईरान को फराहम कर, सही। इर्द गिर्द मौजूद मुस्लिम ममालिक क्या कर सकते हैं कि वो ज्वाइंट मोबिलाइज करके हुकूमतों को ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करें और अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर ये दबाव डालें कि बात यह है कि ईरान अकेला नहीं, हम उसके साथ हैं। हम उसके साथ बिल्कुल हैं, वैसे बिल्कुल ही सही। जैसे पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ जाके खड़ा हो गया था जी जी। यूक्रेन को सपोर्ट करने। तो ये जब रवैये नहीं होंगे और अगर मुस्लिम ममालिक ये समझ रहे हैं कि ईरान को भेड़िया जो है चीर फाड़ करके निकल जाएगा तो हम सुकून से बैठे वो तो रहेंगे, तो जाहिर सी वहां पे बात है जो नहीं, हाल वो तो होगी ना, उसकी फिर तपिश यहाँ भी आएगी, जी हाँ, जी हाँ, वो उसकी फिर तपिश यहाँ पर भी वो तो आएगी। फिर बारी आएगी जी, सबकी आएगी फिर यहाँ पर। डॉक्टर साहब तो बहुत इसलिए जी 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 डॉक्टर साहब। जी, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिटी दिखाएं और इस बात को आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर बार बार उठाएं कि यूरोप और अमेरिका ईरान के ऊपर जो नाजायज पाबंदियां लगाई हुई वो पाबंदियां उठाएं, वो उठाएं। ताकि ईरान की इकोनॉमी को दुनिया की मार्केट के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिले और वहां पर जो महंगाई और उनका रियाल जो है मुसलसल तौर पर पिस्पा होता चला जा रहा है उसको बर्दाश्त करने का मौका मिले। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके व्यू पॉइंट का और आपके तर्जिए का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ईरान की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं, वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ास करके डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो कि तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड कर सकता है और इस तरफ के ईरान अकेला नहीं है और हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। खुश रहें जी, आबाद रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।